गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इतिहास का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है औद्योगिकीकरण का युग। इसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। फ्रेंड्स, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। हमारा पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें से सही विकल्प के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। इसमें हमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है इटली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला। ठीक है, बम्बई में जो है तो पहला कपड़ा मिल कब खुला था। इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1845 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1850 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1852 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1854 ईस्वी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 1850 ईस्वी में बम्बई में पहला कपड़ा कारखाना जो है तो कब खुला था, तो 1850 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है कि 1934 के सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर किस भगवान की फोटो छपी थी। ठीक है, किस भगवान की फोटो छपी थी। हमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है विष्णु भगवान, बी ऑप्शन है कृष्ण भगवान, सी ऑप्शन है शंकर भगवान, डी ऑप्शन है गणेश भगवान। ठीक है, तो इसका जो ये ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, किसका? विष्णु भगवान का। ठीक है, हमारा ए नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। विष्णु भगवान की जो है तो फोटो छपी थी कहाँ पे? सनलाइट साबुन के कैलेंडर पर सन 1934 में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि 1930 और 40 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता का नाम बताइए। इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बसंत पारकर, बी ऑप्शन है महेश भाई ठाकरे, सी ऑप्शन है भाई भोसले और डी ऑप्शन है अनंत पूर्वे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भाई भोसले। ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। 1930-40 के दशक के यूनियन कार्यकर्ता जो है वो भाई भोसले थे। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि सूती कपड़ा मेल की रूपरेखा किसने तैयार की थी। हमें ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ए ऑप्शन है जॉन राइट, बी ऑप्शन है रिचर्ड आर्कराइट, सी ऑप्शन है एंड्रू कार्नेगी, डी ऑप्शन है जेम्स वाट। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन, रिचर्ड आर्कराइट। ठीक है, सूती कपड़ा मेल की जो रूपरेखा है इन्होंने ही तैयार की थी। अगला हमारा 6वां नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में किस नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत से महिलाएं चिढ़ती थी। हमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है हार्वेस्टर मशीन, बी ऑप्शन है स्पिनिंग जेनी, सी ऑप्शन है फूलर और डी ऑप्शन है स्टेपलर। तो इसका ये डी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ये स्पिनिंग जेनी मशीन से जो है तो इंग्लैंड में महिलाएं चिड़िया करती थी, इसलिए क्योंकि इस मशीन के आ जाने से उनका जो रोजगार था वो छिनता हुआ नजर आ रहा था। यह धागा काटने की एक मशीन थी जिसका निर्माण जो है तो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है कि कोलकाता में किस पूंजीपति द्वारा पहली भारतीय जूट मिल को स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए है द्वारकानाथ टैगोर, बी ऑप्शन है डेंसा पेटिट, सी ऑप्शन है जमशेद जी नुस्खान जी टाटा, डी ऑप्शन है सेठ हुकुमचंद। तो इसका जो है तो सेठ हुकुमचंद वाला जो ऑप्शन है डी नंबर ये सही हो जाता है। कोलकाता में जो है तो सेठ हुकुमचंद एक पूंजीपति व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जूट मिल को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग किन राज्यों में स्थापित किए गए थे। ऑप्शन है बिहार और सिंध प्रांत,
बी ऑप्शन है बंगाल और मुंबई, सी ऑप्शन है मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, और डी ऑप्शन है मद्रास और पंजाब। ठीक है, तो इसका जो ये डी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, 1911 ईस्वी में भारत में अधिकांश उद्योग मद्रास और पंजाब में लगाए गए थे। हमारा अगला प्रश्न है कि मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है ए ऑप्शन है 1854, बी ऑप्शन 1830, सी ऑप्शन 1840 और डी ऑप्शन 1864। तो इसका जो ए नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ठीक है, मुंबई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वां नंबर कि फिनिशिंग सेंटर के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है। ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है लंदन और सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन है अफ्रीका के देश। ठीक है, तो इसका जो ये बी नंबर वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता है किसको, लंदन को। हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन जो है बहुविकल्पीय प्रश्न वो है 11 नंबर का, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की थी, किस सन में। ए ऑप्शन है 1900 में, बी ऑप्शन 2000 में, सी ऑप्शन 1700 में और डी ऑप्शन 1800 में। तो कब की थी इसने, तो डी नंबर वाला इसका जो ऑप्शन ए नंबर वाला है वो सही हो जाता है, यानी कि 1900 ईस्वी में ईटी पॉल ने जो संगीत की किस पुस्तक को प्रकाशित किया था वो कब किया था, 1900 ईस्वी में। ठीक है, हमारा अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आप देख लें, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे ये हमने जितने भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न अभी तक बताए हैं उन सभी के आंसर यहाँ पे मौजूद हैं। आप वीडियो को पॉज करके और चेक कर सकते हैं कि हमने कितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है तो सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। यहाँ पे आंसर रखे हुए हैं, आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न है 1900 ईस्वी में खालिस्तान म्यूजिक कंपनी ने संगीत की किताब प्रकाशित की। ठीक है, तो किस म्यूजिक कंपनी ने की थी, तो ईटी पॉल ने की थी। किसने की थी, ईटी पॉल ने संगीत की किताब को प्रकाशित किया था। अगला है बंगाल में देश का पहला जूट मिल खालिस्तान ईस्वी में चालू हुआ, कब हुआ था, 1855 में। अगला है 1900 ईस्वी में भारतीय फैक्ट्रियों में खालिस्तान मजदूर काम करते थे। कितने मजदूर काम करते थे, तो 84,000 मजदूर काम किया करते थे। अगला है रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक मशीन को फ्लाई शटल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फ्लाई शटल, फ्लाई शटल के नाम से जाना जाता है। अगला है विश्व बाजार में खालिस्तान भारतीय उद्योग एवं दस्तकारियों का बोलबाला था। तो किसका बोलबाला था, तो इसमें सूती और रेशमी कपड़ों का, सूती और रेशमी कपड़ों का बोलबाला था। अगला है कपास का पहला प्रतीक थी। कपास जो है तो नए युग का पहला प्रतीक थी। कपास खालिस्तान का पहला प्रतीक थी तो हो जाएगा नए युग का। अगला है उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्रायः एक रखते खालिस्तान रखते थे, क्या रखा करते थे। ठीक है, मजदूरों की भर्ती के लिए कौन, उद्योगपति क्या रखा करते थे, किसको रखा करते थे, तो जॉबर रखा करते थे। किसको, जॉबर। एक तरह से ये सुपरवाइजर का काम करता था, मतलब मजदूरों को ये ढूंढता था और फिर काम करवाता था और उनको सैलरी देता था, नौकरी देता था, है ना। तो उद्योगपति इसी को चुना करते थे। अगला है जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए उनमें खालिस्तान संदेश साफ दिखाई देता था। किसका संदेश साफ दिखाई देता था, राष्ट्रीयता का। किसका, राष्ट्रीयता।
राष्ट्रीयता का संदेश उनको जो है तो साफ दिखाई देता। अगला है जेम्स वाट ने खालिस्तान द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया। किसने सुधार किया था? न्यू कॉमेन ने। न्यू कॉमेन न्यू कॉमेन ने किया था। अगला, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी खालिस्तान से ऊन खरीदते थे। किससे? स्टेपलर्स से। किससे? स्टेपलर्स। स्टेपलर्स इनसे जो है तो ऊन खरीदते थे। कौन? इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी। अगला है 1917 में कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगने वाले मारवाड़ी व्यवसायी कौन थे? तो सेठ हुकुमचंद थे। सेठ हुकुमचंद। सेठ हुकुमचंद थे। अगला प्रश्न जो है वो है 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़े का उत्पादन खालिस्तान गुना हो गया। कितना? 2 गुना। अगला है गिल्ड्स खालिस्तान के संगठन होते थे। किसके? उत्पादकों के संगठन होते थे। उत्पादकों। इन सभी खालिस्तानों का जो आंसर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारे खालिस्तानों का आंसर यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, आप मिला सकते हैं और अपना जो है तो अवलोकन भी कर सकते हैं कि हमारे कितने जो खालिस्तान है वो सही हमने किए हैं, कितने हमने गलत किए हैं। यहाँ से आप अपनी जांच कर सकते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है सही जोड़ी मिलान करना है। स्पेनिंग जेनी गिल्ड्स, द्वारकानाथ टैगोर, नए युग का प्रतीक टेम्पलर्स, कार्डिंग, जेम्स वाट। फ्रेंड्स यहाँ पे ये 7वें नंबर का जो सही जोड़ी है ये मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में 2023 में आ भी चुका है। तो चलिए इसका मिलान कर लेते हैं। ठीक है, जैसे जो स्पेनिंग जेनी है वो जो है तो क्या है? ऊनी धागे बनाने वाली मशीन है स्पेनिंग जेनी। ठीक है, गिल्ड्स जो है वो उत्पादकों के संगठन हैं और द्वारकानाथ टैगोर जहाजरानी हो जाएगा। और जो है तो नए युग का जो प्रतीक है वो हो जाएगा कपास। नए युग का प्रतीक थी ये। ठीक है, कपास। अगला है स्टेपलर्स जो है वो ऊन को छांटने वाले होते थे ये। ठीक है, अगला है कार्डिंग जो है वो हो जाता है सूतों को ऐंठने और लपेटने का यंत्र है, तो ये वाला हो जाएगा। अगला लास्ट वाला जो है जेम्स वाट वो हो जाएगा लास्ट का लास्ट वाला ही, भाप का इंजन। उसके आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर जो 4 है वो है सत्य असत्य को जो है छांट कर लिखना है। ठीक है, सत्य सत्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पहला है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राच्य कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हाँ, कहा जाता है। अगला है कलकत्ता में पहली जूट मिल लगने वाले व्यवसायी सेठ हुकुमचंद थे। सही है। 1928 के ग्रास वाटर के कैलेंडर पर भगवान विष्णु का चित्र अंकित था। नहीं, गलत हो जाएगा। अगला है जे एन टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला इस्पात कारखाना खोला। ये सही है। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजी वर्ग के हाथों से बनी वस्तुओं का महत्व देते थे, तो सही बात है, देते थे ये। अगला है बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे। ये गलत है। ठीक है, अगला है पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थी। सही है। 1840 के दशक से इंग्लैंड और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? जी हाँ, सही है। अगला है 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। ये गलत है। अगला है 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में भी लगभग 18% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। ये भी गलत है, इतने लोग गरीब नहीं थे।
अगला है 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। ये सही है। ये फ्रेंड्स 2023 मध्य प्रदेश बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। जिसमें से पहला प्रश्न है, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने 1900 ईस्वी में संगीत की एक किताब प्रकाशित की थी जिसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में क्या ऐलान किया गया था। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा नई सदी के उदय। ये ऐलान किया गया था, नई सदी के उदय। अगला है, इंग्लैंड प्रिंटर्स में दो जादूगरों की तस्वीर कब प्रकाशित की गई थी। तो 26 जनवरी 1901। अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता को नियुक्त किया था। क्या? गुमास्ता। अगला है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। जेम्स हारग्रीव्ज ने। जेम्स हारग्रीव्ज ने जो है तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। अगला है, भारत में सबसे पहले 3 दशकों में सूती वस्त्र कारखाने किन शहरों में खुले थे। तो बम्बई, कानपुर और मद्रास। इन जगहों पर जो है तो कारखाने खुले थे। अगला, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। मैंने पहले प्रश्न में ही आपको बताया था। अगला, भाई भोसले कौन थे। तो जो भाई भोसले हैं वो ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। फ्रेंड्स इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।